खूबसूरत है। अभी हमने देखा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। हमने एक बात अभी देखी है कि जो दूरी है वो अदिश राशि है और विस्थापन है वो सदिश राशि है। अभी अदिश और सदिश क्या बात होगी, इन दोनों में अंतर देखते हैं। अदिश राशियां भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके परिमाण दर्शाया जाता है। परिमाण यानी कि उसको दर्शाने के लिए जो अंकीय मान होता है उसे कहते हैं परिमाण। जिसको दर्शाने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे दूरी को दर्शाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, सिर्फ हमें मीटर की आवश्यकता होती है। कितने मीटर है, कितने किलोमीटर है, इसकी आवश्यकता होती है, सिर्फ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी है, इसके पश्चात चाल है। इसी तरह से अदिश राशियां होगी वो सदिश राशियां वो होगी जिसको परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा की भी जानकारी आवश्यक होती है। ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, अर्थात विस्थापन में ये जो व्यक्ति यहां से ए से बी पे गया है, ए स्थान से बी स्थान पे गया है, तो दूरी और विस्थापन की दिशा एक ही है। लेकिन जब व्यक्ति वापस आता है तो दूरी पे इस दिशा परिवर्तन का कोई असर नहीं होता है। लेकिन अगर व्यक्ति ए से बी पर वापस आता है तो दिशा का अंतर विस्थापन पे जरूर पड़ता है। इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। अर्थात हम इसको कंक्लूजन में देखें तो दूरी और विस्थापन में एक 3 अंतर मैं मुख्य रूप से बताना चाहूंगा। पहला अंतर, किसी वस्तु की कुल तय की गई दूरी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में कुल तय किए गए पथ को, कितना पथ उसने चला, वो रास्ता नहीं देखेगा कितना है, उसको कहते हैं उसकी कुल दूरी। जबकि विस्थापन प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की निकटतम दूरी कितनी है उसे हम कहते हैं विस्थापन। एक सरल सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको जिससे विस्थापन आसानी से अपने को समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं हम, कोई व्यक्ति ए स्थान पे खड़ा है, यहां से वो व्यक्ति 4 मीटर पूर्व दिशा में चलता है और बी पे आ जाता है। अब बी से 3 मीटर वो व्यक्ति आ जाता है उत्तर दिशा में, अर्थात सी पे आ जाता है। अब इसकी दूरी को हम देखें तो दूरी इसके यहां से ए से बी पे गया 4 मीटर और बी से सी पे गया 3 मीटर, कुल दूरी होगी इसकी 7 मीटर। लेकिन विस्थापन इसका 7 नहीं होगा, विस्थापन होगा इसका ए से सी के डायरेक्ट दूरी को, ये जो डायरेक्ट इसके बीच में जो दूरी है वो इसका विस्थापन कहलाएगा। यानी कि अगर हम यहां पर सीधा 90 डिग्री का कोण है तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करने के बाद 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका रूट निकालेंगे तो करण आ जाता है हमारा AC, यानी कि 16 प्लस 9 25 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास AC का मान आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि विस्थापन इसका हो जाएगा 5 मीटर। अब हम इसी के साथ साथ विस्थापन हो जाएगा 5 मीटर। कुछ पाठ्यपुस्तक के कुछ उदाहरण देखते हैं, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न है पाठ्यपुस्तक का, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है तो क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी शून्य नहीं हो सकती। यदि हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण सहित समझाइए। हम अपना उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं, कोई वृत्ताकार पथ में कोई व्यक्ति गति करता है, अगर कि यहां पर है, यहां ए स्थान से 7 मीटर की त्रिज्या में 7 मीटर की त्रिज्या में कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पे गति करता है, यहां से बी से चला और वापस बी पे आ जाता है व्यक्ति, तो उसकी दूरी तो इसका जो परिधि है वो हो जाएगी 2 पाई आर के हिसाब से निकालेंगे। 2 × 22/7 × 7, दैट मीन्स 7 से 7 कट गया आपका, यानी कि 44 मीटर इसकी दूरी आ जाएगी। जबकि व्यक्ति बी से स्टार्ट करता है वापस घूम के बी पे आ जाता है तो विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति जब कोई दूरी तय करता है तो दूरी शून्य नहीं हो सकती, विस्थापन शून्य हो सकता है। तो पहले प्रश्न का आंसर आपके एनसीईआरटी बुक का है। दूसरा प्रश्न है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 10 सेकंड में चक्कर लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड में
इसको एक बार देख लेंगे, फिर दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अपने दूरी और विस्थापन को अच्छी तरह से समझ लेंगे। दूसरा प्रश्न है, हमने एक किसान का खेत है, इस प्रकार का वर्गाकार खेत है, इसकी भुजा है 10 मीटर की, ABCD 10 मीटर की भुजा है, यानी कि वर्गाकार है तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, और 10 मीटर की जो दूरी एक जो भुजा तय करता है, एक जो तो दूरी तय करता है, उसमें समय लगता है इसको एक खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर, पूरा एक चक्कर लगाने में समय 40 सेकंड, यानी कि दूरी इसकी टोटल होगी 40 मीटर में। भुजा वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट और 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करें? दूरी और विस्थापन बताना है, विस्थापन का परिमाण। तो हमें एक चक्कर में 40 सेकंड, यानी कि एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर की दूरी होगी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि 40 मीटर। 40 मीटर में एक चक्कर हो गया इसका, 40 मिनट में 40 सेकंड में एक चक्कर। अब हमें लाना है कि कितना कुछ है, 2 मिनट और 20 सेकंड, 2 मिनट और 20 सेकंड। तो 2 मिनट यानी कि 2 × 60 प्लस 20, यानी कि 120 प्लस 20, 140 सेकंड हो गए इसके। अब एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, तो कितने चक्कर लगेंगे? 40 का भाग लगा देंगे 140 में, 3 बार 120, यानी कि 20 सेकंड इसके बच जाएंगे। 20 मीटर की दूरी 10 और 10, यानी कि वो व्यक्ति 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे C स्थान पर जाएगा। तो विस्थापन हो जाएगा इसका A से C पर, AC का मतलब क्या हो गया आपका? वही 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, रूट ले लेंगे अपने पास 100 प्लस 100, 200 का रूट 2